गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। लास्ट वीक में हमने बात की थी पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस कैसे बनता है और पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहीं से हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स क्या होती हैं पार्टनरशिप फर्म की। बेसिकली पार्टनरशिप फर्म की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, नेचर की बेस पे, लायबिलिटी या पर्पस, ड्यूरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर जो टाइप होती है उसकी अपनी एक अपना एडवांटेज होता है, अपने बेनिफिट्स होते हैं और अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म किस टाइप पे आप बनाएंगे, पार्टनरशिप आप किस हिसाब किताब से आप बनाएंगे, किन फीचर्स पे, किन लीगल रूल्स को फॉलो करके आप बनाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है, आपके कितने पार्टनर्स हैं और कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है और कितनी लायबिलिटी वो जो है इंश्योर कर सकता है कि वो इतनी लायबिलिटी टेक अप कर सकता है। ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आप सब पार्टनर्स का बिजनेस को लेके, उस बेसिस पे जो है वो पार्टनरशिप सिलेक्ट की जाती है। फिर एक डीड होती है, वो प्रिपेयर की जाती है और उस डीड पे सारे क्लॉज मेंशन किए जाते हैं जिस पे लिखा जाता है कि क्या क्या रूल्स होंगे जो आपने फॉलो करने हैं। स्टार्ट करते हैं हम बेस्ड ऑन नेचर। नेचर की बेस पे जो पार्टनरशिप होती है वो दो टाइप्स की होती है, या जनरल होती है या फिर लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप में इस तरह होता है कि सारे पार्टनर्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनकी इक्वल लायबिलिटीज़ होती हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप में इस तरह नहीं होता। लिमिटेड पार्टनरशिप में इस तरह होता है कि जो जनरल पार्टनर्स होते हैं जो कि बिजनेस को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनकी उतनी ही लायबिलिटी होती है जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लायबिलिटी। लायबिलिटी की बेस पर जो पार्टनरशिप होती है वो एक लिमिटेड होती है, एक अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ एनी लॉस आप लोग पर्सनली लायबल हैं उस लॉस को कवर अप करने के लिए अपने एसेट्स के थ्रू, अपनी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। दूसरी होती है लिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनर जितना लेके आएगा कैपिटल बिजनेस में उतना ही वो लायबल होगा, उससे ज़्यादा रेशो में, उससे ज़्यादा परसेंटेज में वो लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दो तरह की पार्टनरशिप्स होती हैं। एट विल पार्टनरशिप में ये चीज़ होती है, ये क्लॉज मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में कि जब तक पार्टनर्स की विल होगी साथ काम करने की, ये पार्टनरशिप चलेगी। अगर एक भी पार्टनर की विल नहीं रहती, वो मना कर देता है, वो चाहता है कि इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया जाए, तो उसी वक्त इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ये पार्टनरशिप बनाई गई होती है और जैसे ही वो आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, साथ ही ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है बाय लॉ। आप इसको लेके नहीं चल सकते, ख़त्म हो जाती है वहीं पे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस किस पर्पस के लिए आपका बिजनेस है, या तो आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे या फिर आप नॉन ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे होंगे। ट्रेडिंग यानी गुड्स बाय एंड सेल करना, और अगर नॉन ट्रेडिंग की बेस पे, नॉन ट्रेडिंग पर्पस है आपके बिजनेस का, इसका मतलब है कि आपने गुड्स बाय एंड सेल नहीं करना, गुड्स का ट्रेड नहीं करना। इसके अलावा आप जो मर्जी चाहें, जिस मर्जी नेचर का बिजनेस आप कर सकते हैं, जिस मर्जी पर्पस से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप सर्विसेज कर सकते हैं और कोई भी इस तरह का काम कर सकते हैं, कॉमर्स का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म। जब प्रोफेशनलिज्म की बेस पे पार्टनरशिप होती है, बेसिकली ये होती है लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये जो पार्टनरशिप करते हैं, ये प्रोफेशंस में जो पार्टनरशिप होती है, ये बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म पार्टनरशिप कहलाती है। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। समटाइम्स रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की बेस पे सिर्फ पार्टनरशिप होती है। इधर में या तो आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराएंगे, जो आपकी इमीडिएट और अथॉरिटी है वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, या फिर आपकी पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड होगी। इसका फ़र्क ये हो जाता है कि इनकेस अगर आपकी फर्म को गॉड फॉरबिड को लॉस हो जाता है, कोई सूट हो जाती है आपके ऊपर, या कोई फ्रॉड हो जाता है, समथिंग ऐसा कोई है, तो फिर लॉ की तरफ से आपको कोई सिक्योरिटी, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, आप उसको जिस तरह मर्जी सॉल्व करें। ये चीज़ होती है। ये टाइप्स है पार्टनरशिप फर्म्स की। पार्टनरशिप फर्म्स यानी पार्टनरशिप बिजनेसेस, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, ये उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं।
کس ٹائپ کو آپ اڈیپٹ کرنا چاہیں گے، کس ٹائپ پہ آپ اپنی فرم کو بنانا چاہیں گے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کی لائبلٹی ان کی ول کیا ہے اور وہ کتنی لائبلٹی لینے کے لیے تیار ہیں، پلس آپ کے بزنس کی نیچر کس طرح کی ہے، یہ چیزیں اس طرح سے ڈیپینڈ کرتی ہیں، اسی طرح سے پارٹنرشپ بنتی ہے۔ پارٹنرشپ میں صرف ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹنر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر اس کی ول نہیں رہتی مزید کام کرنے کی، تو وہ پوری پارٹنرشپ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹنر نکل جائے گا اور آپ بزنس کنٹینیو کر سکیں گے یا پھر وہ پارٹنر کسی اور کو اپنی جگہ لے آئے گا، ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ وہ پارٹنرشپ وہیں پہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ پارٹنرشپ بزنس میں صرف یہ چیز ہوتی ہے۔ اوکے، آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، آپ اسے گو تھرو کریں، ہوپ یو لائک اٹ، لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور فالو کریں لیکچرز کو تاکہ آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکے۔ تھینک یو۔